बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आज हम लोग सीखेंगे 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स की, उनके क्या सिंबल्स हैं और उनके अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में ऑक्टेट रूल और वैलेंसी के साथ जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी, सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक फंडा आपको जो है वो समझा देता हूं कि एटम का स्ट्रक्चर हम लोगों के पास किस तरीके का है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो एक सर्टेन पाथ के अंदर कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मान लो किसी एटम के अंदर प्रेजेंट है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर पाथ पे तो नहीं मूव कर सकते। तो इसीलिए जैसे सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो मूव कर रही है और बाकी प्लैनेट्स जो है वो अर्थ के ऑर्बिट पे नहीं आ रहे, मतलब अर्थ के पाथ में आके हिंड्रेंस जो है वो नहीं क्रिएट कर रहे। उसका अपना पाथ है, प्लूटो का अपना पाथ है, यूरेनस का अपना पाथ है, मरकरी का अपना पाथ है, सारे प्लैनेट्स का जो है वो अपना अपना पाथ है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोगों के पास उसी तरीके के पाथ के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं। इन पाथ्स को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, या तो शेल बोल देते हैं या हम लोग इसको दूसरे नाम से भी बोल देते हैं, ऑर्बिट जो है वो बोल देते हैं। अब इसके अंदर शेल्स और ऑर्बिट्स क्या होते हैं, क्या उनके नाम है, वो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये हम लोगों के पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो बिल्कुल न्यूक्लियस के जो नियरेस्ट वाला पाथ होता है, जिस ऑर्बिट होता है जो बिल्कुल नियरेस्ट है, जैसे सन के नियरेस्ट है मरकरी, उसी तरह का बिल्कुल नियरेस्ट वाला पाथ जो है वो हम लोगों के पास, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं के ऑर्बिट या के शेल। के से जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पाथ है हम लोगों के पास, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, उसको हम लोग एल बोल देते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पाथ आ रहा है के एल एम, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पाथ आ रहा है उसको हम लोग एन बोल देते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, उनको जो है वो के एल एम एन जिससे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इन्हीं पाथ्स के अंदर आके अकोमोडेट हो रहे हैं। अकोमोडेट से मतलब ये है कि जैसे मान लो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पीछे जो है वो घूम रहे हैं, इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हो, तो एक दूसरे के पीछे पीछे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चल रहे हैं और इन्हीं पाथ्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिनको हम लोग जो है वो ऑर्बिट्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टर्म जो है वो क्या है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली हम लोगों के पास एक अरेंजमेंट को बता रहा है। अरेंजमेंट से मतलब हम लोगों के पास क्या होता है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो इन पाथ्स के ऊपर जो है वो घूम रहा है, चल रहा है, उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोल देते हैं। हो सकता है के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है एम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है एन के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है हम लोगों के पास किसी भी एटम के एल एम एन शेल के अंदर, उसको हम लोग जो है वो अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टर्म जो है वो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल जो है वो कर देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये फंडा जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद बेटा जी मैं आगे बात करूंगा इसी के अंदर। मान लीजिए ये हम लोगों के पास न्यूक्लियस था, ये हम लोगों के पास जो है वो के शेल था, ये हम लोगों के पास जो है वो एल शेल था, ये हम लोगों के पास जो है वो एम शेल था, ये हम लोगों के पास जो है वो एन शेल था। ठीक है, तो जो नियरेस्ट वाला शेल है, पाथ है, ऑर्बिट है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नियरेस्ट है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक नंबर से, दैट इज n = 1। उसके बाद सेकंड वाले को n = 2, थर्ड वाले को n = 3, फोर्थ वाले को n = 4 से रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला पाथ है वो छोटा होगा। आपको पता है मरकरी जो है वो 88 डेज लेता है सन के चारों तरफ घूमने में, क्योंकि मरकरी जो है वो छोटे पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि वो पाथ छोटा है इसीलिए जो है उसका एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है या अलग तरह का है, उसके अलग पावर है, अलग अकोमोडेशन जो है वो कर सकता है। जो थोड़ा सा दूर है उसकी ज्यादा
पावर अकोमोडेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की हम लोगों के पास है। मान लो मैं यहां पे बताता हूं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एक पाथ के अंदर या हर एक ऑर्बिट के अंदर या हर एक शेल के अंदर हम लोगों के पास मैक्सिमम आ सकते हैं। वो फॉर्मूला हम लोगों के पास होता है क्या, 2 टाइम्स n का स्क्वायर। मान लो हम लोगों के पास n की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। n की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं, 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 जो है वो हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 के बराबर है तो 2 टाइम्स हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 जो है वो हो जाएगा। अगर मान लीजिए n की वैल्यू मेरे पास 3 के बराबर है तो 2 टाइम्स 3 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 18 हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगा। यही n की वैल्यू अगर 4 है, मतलब K L M N O P Q R इसी तरह से चलता है। n की वैल्यू अगर 4 है तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम लोगों के पास आ सकते हैं, 4 4 जा 16, 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू 5 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमारे पास इसकी पावर 2 विच इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मान लीजिए n की पावर 6 है तो वो आप कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। मेन फंडा आपको यहां पे ये समझना है कि कोई एटम न्यूक्लियस के जितना पास है उतने कम इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे। जैसे फर्स्ट शेल की बात की जाए तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि पाथ न्यूक्लियस के साथ वाला थोड़ा छोटा रहता है, उसमें इतनी ज्यादा अकोमोडेशन कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सके। जैसे ही मैं न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जा रहा हूं, मतलब मैं n इक्वल टू 2 पे आ गया या सेकंड वाले शेल या सेकंड वाले ऑर्बिट पे मैं आ गया, तो हम लोगों के पास उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेबिलिटी जो है वो होगी। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे अब उसकी कैपेसिटी खत्म होगी, अब मान लो जो 9वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं आ सकता, वो नेक्स्ट वाले शेल में जो है या नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में जो है वो मूव कर जाएगा। ऐसे ही अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो थर्ड क्योंकि और बड़ा हो गया तो उसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की जो है वो बढ़ गई है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी हम लोगों के पास इंक्रीज कर जाती है। और थर्ड वाले ऑर्बिट के अंदर हम लोगों के पास मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि पाथ अब और बड़ा हो चुका है। ऐसी फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ के अंदर हम लोगों के पास 32 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों के पास निकल के आ रहे थे। और फिफ्थ की बात की जाए तो फिफ्थ में जो है वो टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोगों के पास एकोमोडेट हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन्स किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एकोमोडेट हो सकते हैं मैक्सिमम, वो हम लोग जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब इसी का डिस्ट्रीब्यूशन है मेन, देखो इनकी कैपेसिटीज है, हर एक ऑर्बिट की अपनी कैपेसिटी है जो वो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है। अब वो किस तरह से हर एटम के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर्टिकुलर चीज को जो है वो हम लोग अब समझेंगे। ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूं, इतना जो है वो क्लियर है। मैं ना एक एलिमेंट ले रहा हूं आपके पास, वो ये कि इसको समझने से पहले ना मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस कर लूं जो काफी इंपॉर्टेंट है इन डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ, दैट इज ऑक्टेट रूल। अब बेटा जी ऑक्टेट रूल हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है, ऑक्टेट रूल, ऑक्ट से मतलब है 8। तो मैं ना एक चीज आपको बता देता हूं, ये यूजुअली हम लोगों के पास इसकी जो वैलिडिटी है वो बहुत छोटे एटॉमिक नंबर्स पे है। आप मान के चलो 1 से लेके 20 तक ही हम लोग जो है वो इसको कुछ अप्लाई कर रहे हैं। वैसे हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर नेक्स्ट ईयर था वो भी कट हो गया, इवन आप 11th क्लास में जो है वो पढ़ोगे। मैंने आपको बता देता हूं, आप अभी अपने दिमाग में बिठाओ कि ये रूल जो है वो हमारे पास कुछ ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है, 20-22 के लिए बस, उसके बाद ये रूल जो है वो फॉलो नहीं होता प्रॉपरली। ठीक है, तो इसीलिए इसकी वैलिडिटी आप मान के चलो एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक ही अपने को जो है वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखना है या इस पर्टिकुलर सीरीज में जो है वो देखना है। तो ऑक्टेट रूल हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि किसी भी एटम के आउटर शेल में, किसी भी एटम के अगर आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आके अगर बैठ जाते हैं तो वो एटम हम लोगों के पास जो है वो
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाती है, मतलब वो खुश हो जाता है। अब वो हैप्पी एटम जो है वो होगा, अनस्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं रहेगी, मतलब और इलेक्ट्रॉन्स की तलाश जो है वो अब उसको नहीं रहने वाली है। यही हम लोगों के पास जो है वो ऑक्टेट रूल है कि 8 का एक मैजिक नंबर जो है वो हम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है एटम्स को, कि जब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो एटम्स जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब उनको और इलेक्ट्रॉन्स की तलाश जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी रख रहे हैं। एक स्टेबिलिटी जो है वो एटम को एक ऑक्टेट रूल देता है। ये मैजिक नंबर 8 जो है वो दे रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी के आउटर शेल में, वो स्टेबल है। स्टेबल है तो ना वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों के पास जो है वो गेन करेगा। इसी को ऑक्टेट रूल जो है वो बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑक्टेट रूल की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीखने वाले हैं, ये स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही है एटम्स के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर। मैं एक एक करके आपको सारी चीजें जो है वो समझाता हूं। हम लोगों के पास जो है वो अगर बात की जाए तो पहला एलिमेंट है हम लोगों के पास हाइड्रोजन, फिर बात की जाए हीलियम, फिर बात की जाए लिथियम, फिर बात की जाए बेरिलियम, फिर बात की जाए बोरोन, फिर बात की जाए कार्बन की। मैं 1 से लेके 2, 3, 4, 5 और 6, ये क्या चीज है पहले मैं ये बता देता हूं। ये हम लोगों के पास एटॉमिक नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर सबको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस के अंदर। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है, लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स है, बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स है, इसलिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। बोरोन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स है, इसीलिए बोरोन का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 टोटल जो है वो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इसीलिए कार्बन का जो हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, वो 6 के बराबर जो है वो होगा। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि मैंने अपने पिछले लेक्चर सीरीज में भी बताया था कि जितना एटम के अंदर प्रोटॉन होता है उतना ही एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन भी होता है, अगर वो एटम जो है वो न्यूट्रल है, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ना तो वो एटम अगर पॉजिटिव चार्ज है, ना ही अगर वो एटम नेगेटिव चार्ज है, तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एटॉमिक नंबर देख के हाइड्रोजन के न्यूट्रल एटम की बात करूं, तो हाइड्रोजन के न्यूट्रल एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हीलियम के न्यूट्रल एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लिथियम के न्यूट्रल एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बेरिलियम के न्यूट्रल एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सिमिलरली बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके न्यूट्रल एटम्स के अंदर। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो पता लग गया। अब क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन, अपने को जो है वो करना है। डिस्ट्रीब्यूशन समझने का जो है वो एक सिंपल सा मैं फंडा आपको बता रहा हूं। मान लो आप एक बहुत बड़े बिल्डर हो और आपने एक बहुत बढ़िया वाले फ्लैट्स जो है वो बना के रेंट पे जो है वो दे रखे, ठीक है। फर्स्ट माले पे आप खुद रहते हो, फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन आपने 2 फ्लैट्स जो है वो रखे हुए हैं कि भैया ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। उसके बाद अगर बात की जाए तो हम लोगों के पास जो है वो आपने जो फर्स्ट फ्लोर बना रखा है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फ्लोर के, मतलब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट्स जो है वो आपने बना रखे हैं, या 8 रूम्स जो है वो आपने बना रखे हैं, जैसे मर्जी समझ। उसके बाद हम लोगों के पास जो है वो इसी की ऊपर वाली बिल्डिंग पे अगर बात की जाए, तो इसी की ऊपर वाली बिल्डिंग पे भी आपने जो है वो क्या कर रखा है, यही सेम फ्लैट्स को सिमिलरली कमरे के ऊपर कमरा खड़ा करके जो है वो बना रखा है। तो यहां पे भी मतलब इस जगह पे 2 रूम्स अवेलेबल हैं, इस जगह पे 8 रूम्स अवेलेबल हैं, इस जगह पे भी 8 रूम्स आपने अवेलेबल कर रखे हैं रेंट पे देने के लिए। उसके बाद भी बस आगे ऊपर आपने सेम बिल्डिंग छाप रखी है 8, 8, 8, 8 के
जो है वो आपके पास कमरे अवेलेबल हैं। अब सबसे पहले आपके पास कौन आया? सबसे पहले इसको ना आप ऐसे समझो, दिस इज n इक्वल टू 1 फर्स्ट शिफ्ट, दिस इज n इक्वल टू 2, दिस इज n इक्वल टू 3, दिस इज n इक्वल टू 4। तो ये इस तरह से जो है वो हमारे पास मेरी मालिक की बिल्डिंग है और बहुत बड़ा बिल्डर हूं, फीलिंग ले रहे हैं। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपके घर पे गेस्ट आया, आप क्या कहोगे? भैया तू एक काम कर, तू ना यहीं रुक जा। यहां आपने उसको बिठा दिया, तो मतलब आपने फर्स्ट फ्लोर पे के शेल के अंदर ही उसको बिठा दिया। तो अगर मैं यहां पे बात करूं के की, एल की, तो के के अंदर ही आपने उसको बिठा दिया और यहीं पे उसको जगह दे दी और हाइड्रोजन यहीं पे इलेक्ट्रॉन इसका रह के खुश है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? भैया हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो बिल्कुल नीचे वाले माले पे है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे प्रेजेंट है। ग्राउंड फ्लोर पे प्रेजेंट है मतलब ग्राउंड शेल पे प्रेजेंट है, मतलब n इक्वल टू 1 पे जो है वो प्रेजेंट है। अब आपके घर पे, इसको साफ करो, हाइड्रोजन वाला केस खत्म, हीलियम वाला केस लेते हैं। दो गेस्ट्स आ गए आपके घर पे इकट्ठे, आप क्या कहोगे? भैया ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो 2 कमरे खाली हैं, आप आराम से जो है वो वहां पे आके रह लो। तो आपने दोनों गेस्ट को जो है वो यहीं पे जगह दे दी। तो यहीं पे जब दोनों गेस्ट को जगह दे दी तो हीलियम के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए ग्राउंड फ्लोर पे ही जगह प्रेजेंट है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पे आके रुक जाएंगे। तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हम लोगों के पास, वो किस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कि हीलियम में के शेल के अंदर ही हम लोगों के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। यहां तक आपको समझ आ गई। अब हीलियम का केस खत्म करके लिथियम के केस को अंडरस्टैंड करते हैं। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप बिल्डर हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास घर मांगने के लिए आ गए, कमरा मांगने के लिए आ गए 3 लोग। तो आप क्या कहोगे? यार 2 तो ग्राउंड फ्लोर पे रुक जाओ, अब जो तीसरा आदमी है उसको भैया ऊपर चढ़ना पड़ेगा अगर खुले खुले रहना है तो। आराम से मस्त रहो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है? तो ऊपर चले जाओ, आप यहां पे जाके रुक जाओ। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए? तो लिथियम में 2 तो ग्राउंड फ्लोर पे रुक गए और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया? ऊपर चला गया। उसके बाद बेरिलियम का केस डिस्कस करते हैं। बेरिलियम में क्या होगा? बेरिलियम में 4 है। अब आपके घर पे 4 गेस्ट्स आ गए, आप कहोगे भैया ये मेरी बिल्डिंग है, 2 नीचे के कमरे खाली हैं और बाकी 8 कमरे ऊपर हैं, तो आप देख लो कैसे रहना है। तो वो क्या करेंगे? 2 तो वहीं रुक जाएंगे और ये ऐसे आ जाएंगे। 4 हो गए पूरे, ठीक है? तो 2, क्योंकि टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, 2,2 जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 तो ऐसे रुक गए, 5वां इधर चला गया, तो यहां पे क्या होगा? 2, यहां पे 4। ऐसी कार्बन के केस में नॉट 2,4, यहां पे हम लोगों के पास जो है वो आ जाएगा 2,3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर चले गए। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास रहने के लिए। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रहने के लिए आ गए, तो उस पर्टिकुलर 6 इलेक्ट्रॉन्स को 2 नीचे, 4 जो है वो ऊपर आ जाएंगे। तो यहां पे 2, यहां पे देख लो 2,4 जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये फंडे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो है वो समझ आ रहा है। अब मैं एक एक करके पूरे के पूरे टेबल में जो है वो आपके साथ मूव करूंगा। अब ध्यान से जो है वो इस चीज को देखते रहना। पहले पड़ाव के अंदर मैं एलिमेंट्स के नाम और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। 6 तक मैंने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ जो है वो डिस्कस कर ली। मतलब अपने को कौन कौन से कॉलम पे फोकस करना है? एक अभी के लिए इस कॉलम पे फोकस करना है, इस कॉलम पे फोकस करना है और इस कॉलम पे जो है वो फोकस करना है। उसके बाद देखो, कार्बन के बाद एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वही है भैया, इतनी बड़ी माले की बिल्डिंग के मालिक को तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि 7 आदमी है तो कैसे रोकने। 2 आप ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो बिठाओगे, 5 ऊपर चले जाएंगे। तो 2,5 जो है वो हम लोगों के पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ऑक्सीजन के अंदर टोटल 8 गेस्ट्स हैं जो आपके घर पे आ रहे हैं। तो आप ग्राउंड फ्लोर पे 2 को रोक रहे हो और बाकी बचे 6 ऊपर जाके रुक जाएंगे। तो 2,6 जो है वो हम लोगों के पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगी। उसके बाद फ्लोरीन जो है वो हम लोगों के पास 9 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? तो आपने ग्राउंड फ्लोर पे 2 रोक दिए, बाकी बचे 7 ने आपने जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे बिठा दिए। तो 2,7 जो है
वो हम लोगों के पास किसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नियॉन की। नियॉन के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे कि भैया बड़ा बढ़िया ग्राहक आ रहे हैं, 2 तो ग्राउंड फ्लोर पे रुक गए और बाकी बचे 8 आपने फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो रोक दिए। तो 2,8 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी किसकी, नियॉन की। उसके बाद आता है बेटा जी सोडियम। अब आपका ग्राउंड फ्लोर पूरा किराए पे चढ़ चुका है, फर्स्ट फ्लोर पूरा किराए पे चढ़ चुका है और अब आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो गए हैं टोटल। तो 11वें इलेक्ट्रॉन को किधर बिठाओगे, देखो 2 नीचे, उसके बाद 8 ऊपर, तो 10 तो यही हो गए। अब 11वां इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, वो उससे ऊपर वाली बिल्डिंग में जाएगा। तो 2,8,1, क्योंकि आपने कैसी बिल्डिंग जो है वो बना रखी है, 2 आपने ग्राउंड फ्लोर पे रेंट के देने के लिए कमरे रख रखे हैं, उसके बाद 8 कमरे का सेट जो है वो आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2,8,1 हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रुकेंगे, 2,8,2। 2,8,2 क्यों हो गया, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि 12 थे, 2 ग्राउंड फ्लोर पे, फिर 8 और फिर 2 जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। अब मुझे लगता है आपने पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो समझ लिया है इसी पर्टिकुलर जगह पे। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा देखते हैं एल्यूमिनियम्स के ऊपर जो है। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2,8,3 हो जाएगा। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो यहीं रुक जाएगा, 2,8,4। सिलिकॉन के केस में, फास्फोरस के केस में जो है वो हमारे पास 15 एटॉमिक नंबर है। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रुकेंगे, 2 ग्राउंड फ्लोर पे, फिर 8 और फिर 5, फिर 16 जो है वो 2, 8 और 6, फिर 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, 2, 8 और 7, फिर आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है, तो 2, 8 और 8। तो यहां पे 18 लोग जब आपके घर पे रहने के लिए आ गए, तो 2 आपने ग्राउंड फ्लोर पे, 8 आपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और उसके बाद आपने और ऊपर वाले फ्लोर पे जो है वो 8 लोगों को बिठा दिया। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, आपके पास अब 19 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो चुके हैं। आपने कहा यार मेरी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर भर गया पूरा, फर्स्ट फ्लोर भर गया पूरा, सेकंड फ्लोर भर गया पूरा, अब थर्ड फ्लोर पे जो है वो मेरे पास जगह है, मतलब चौथे शेल में जो है वो मेरे पास जगह। तो यहां पे 2,8,8,1 जो है वो हो जाएगा। और ऐसे ही कैल्शियम की अगर बात की जाए हम लोगों के पास, तो 2,8,8,2 जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एलिमेंट्स की आपको क्लियर है।